हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं द इक्विवेलेंट फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, जहाँ पे कि ए जो है वो एरिया ऑफ कैपेसिटर है, डी जो है वो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है। ठीक है, यहाँ पे K1 K2 K3 जो है वो क्या चीज को बता रहा है, वो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को बता रहा है। वो किसको बता रहा है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीका से दिया हुआ है ना कि K1 बराबर वैल्यू दिया है 4, K2 बराबर दिया हुआ है 3 और Q3 बराबर दिया हुआ है 6। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीका से अरेंजमेंट है। तो अब ये जो कैपेसिटर है, क्या इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग किस टाइप का कैपेसिटर बनता है हम लोग को वो फाइंड करना है। दैट मीन्स कि अगर एक इस टाइप के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अरेंजमेंट के चलते अगर हम लोग का कैपेसिटर कैसा बनता है, लाइक दो ही टाइप का पैरेलल कैपेसिटर हो सकता है, या तो पैरेलल या तो सीरीज। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको देखेंगे कि जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई कैपेसिटर है। ठीक है, इसके अंदर अगर हम लोग ढेर सारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्ट करते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि इसके बीच का जो यहाँ जो है, अगर तो ये एरिया सेम हो रहा है, एरिया क्या हो रहा है, सेम है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, इसको अगर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, इसका K3 है, इसका K4 है, तो इसको लिखा जा सकता है ऐसे K1 K2 K3 और K4। ठीक है, K1 K2 K3 और K4। तो इसमें क्या हो गया कि इसमें सब प्लेट्स का एरिया सेम हो गया, जो D हो गया वो D1 हो गया, ये D2 हो गया, ये D3 हो गया, ये D4 हो गया। दैट मीन्स कि एरिया हो जा रहा है सेम, एरिया क्या रह रहा है, सेम। और D यानी कि डिस्टेंस जो हो रहा है वो क्या कर जा रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है। तो ये किस कॉम्बिनेशन में आ जाएगा, ये आ जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये किस कॉम्बिनेशन में आ जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो ये जो हो गया, और इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा कि एरिया हो जाएगा डिक्रीज, एरिया डिक्रीज कर जाएगा और डी क्या रह जाएगा, सेम। वो कौन सा कॉम्बिनेशन में हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमको ये दिख रहा है कि जैसे इसका एरिया आधा हो रहा है ये दोनों के बीच में, तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये दिख रहा है हम लोग को यहाँ से कि ये कैसे हो रहा है और दूसरा कुछ इस तरीका से हो रहा है, जिसमें कि ये K1 है जिसका वैल्यू कितना दिया है 4, और फिर और इसका एरिया क्या हो रहा है, इसका एरिया है आधा, A/2, A/2। ठीक है, अब इसमें K2 K3 है, इस वाले में क्या है K2 K3, तो वो कैसे दिया हुआ है, वो दिया है ऐसे करके ना, मतलब यहाँ पे हो गया K2 और यहाँ पे हो गया K3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एरिया सेम रह जाएगा, अगर इसको अलग अलग करेंगे तो ये हम लोग का सीरीज में बन जाएगा। ये किसमें बन जाएगा, अगर इसको हम फिर से अरेंज करें तो ये हो गया K1 जिसका की वैल्यू है 4, ये हो गया K2 और ये हो गया K3। ठीक, ये हो गया K2। तो कुछ इस तरीका से हम लोग का अरेंजमेंट बन करके आ रहा है। ठीक है, तो K2 का वैल्यू, ये कैपेसिटर जो बन गया वो C1 बन गया, ये C2 बन गया, ये C3 बन गया। तो K3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, K3 का वैल्यू दिया है 6, K2 का वैल्यू 3 और K4 का वैल्यू, K1 का वैल्यू 4। तो इसका जो है वो 6 है और इसका 3 था शायद ना, हाँ इसका 3 था, तो इसका हो गया 3। ठीक है, तो अब हम लोग का एक ऐसा कॉम्बिनेशन हो गया, ये C1 हो गया C2 C3 के साथ पैरेलल में। तो C2 और C3 को पहले सॉल्व कर देंगे, तो C इक्विवेलेंट बराबर आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। तो C कैपेसिटर बराबर क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया ऑफ कैपेसिटर डिवाइड बाय डी। तो यहाँ पे एरिया ऑफ कैपेसिटर कितना है, A/2 है। यहाँ पे एरिया ऑफ कैपेसिटर कितना है, A/2 है। ठीक है, इसके बीच में हुआ क्या है कि इसके बीच में डिस्टेंस आधा आधा हो गया, किसके बीच में, K2 और K3 के बीच में। ठीक है, इसके अक्रॉस एरिया सेम है दोनों का, लेकिन इसका डिस्टेंस हो जाएगा, अगर इसका डिस्टेंस कितना है D है, इसका डिस्टेंस हो जाएगा D/2। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, D/2। तो पहले हम लोग ये लिख लेते हैं C2 को, तो C2 हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A/2 और D डिवाइड बाई 2। तो D ऊपर चला गया तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो जितना ये हो जाएगा K2 और ये C3 बराबर हो जाएगा K3
और सेम लाइक कंसेप्ट डी बाई टू और ए बाई टू वाला, तो यहाँ पे जाएगा इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब के3 कितना है, तो के3 6 है और के2 कितना है, 3 है, तो C2 बराबर हो जाएगा 3 इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और C3 बराबर हो जाएगा के3 कितना है 6 इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, ये हो गया। और C1 हम लोग निकाल लेते हैं, तो C1 कितना हो जाएगा, C1 हम लोग ऊपर ही लिख लेते हैं। C1 हो जाएगा K1 यानी कि 4 इप्सिलॉन नॉट ए बाई 2D, यानी कि आ जाएगा 2 इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, 2 इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, तो हम लोग C1 C2 का वैल्यू लिख लेते हैं। अगर यहाँ से देखा जाए कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि K इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को अगर हम लोग क्या बोल दें, कुछ क्वांटिटी बोल दें, लेट सपोज इसको अगर हम लोग बोल देते हैं C बोल देते हैं, तो C2 बराबर हो जाएगा 3C और C3 बराबर हो जाएगा K का वैल्यू ना, लेकिन यहाँ पे देखिएगा हम लोग वैल्यू असाइन कर दिए हैं। तो यहाँ से ये दिख रहा है कि अगर हम लोग से लिख सकते हैं कि अगर C2 को C माने हैं तो इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू 3। ठीक है, और इतना ही चीज मेरा क्या है, C2 के बराबर है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ C2 या फिर C ना, 2 टाइम्स ऑफ C। तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई C इक्विवेलेंट, 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, तो 1 बाई C प्लस 1 बाई 2C। ठीक है, और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट बराबर 2C स्क्वायर बटा 3, यानी कि ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, इसको हम लोग उधर नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। 1 बाई C इक्विवेलेंट बराबर कितना था, अरे यार कितना लिखे थे हम लोग, हाँ 1 बाई C प्लस 1 बाई 2C ना, तो 1 बाई C प्लस 1 बाई 2C, तो ये हो जाएगा C और 2C का एलसीएम कितना हो जाएगा, अगर 1 बाई C को कॉमन करें तो 2, यानी कि ये हो गया 2C, और यहाँ से हो जाएगा हम लोग का 2 प्लस 1 यानी कि 3 बाई 2C, तो C इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 2C बाई 3, C इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 2C बाई 3। ठीक है, और ये 2C बाई 3 जो है वो हम लोग का इसके साथ क्या है, कॉमन में है। इसके साथ ये हो गया 2C बाई 3, C हम लोग किसको बोले, C बोले हैं इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं हम लोग, ये K4 है, तो ये इसका वैल्यू K का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे जो C1 आ जाएगा वो आ जाएगा 4 इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो ये हो जाएगा C1 बराबर 4C। इसको लिख देंगे 4C, और चूंकि दोनों किस में है, पैरेलल में है, तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा 4C प्लस 2C बाई 3, जिसको फाइनल सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा ये कितना 4C हो गया ना, तो A/2 है ना, A/2 भी था, ये हम लोग कितना था A/2 था, तो नीचे लिख देंगे 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 2 6, ये हो जाएगा C1 बराबर 2 इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, और 2 इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इसको हम लोग कितना बोले हैं, कहाँ गड़बड़ हो गया, 2 इप्सिलॉन नॉट, इस पेज में नहीं आ रहा है, क्या बोले थे, इसको हम लोग क्या बोले हैं, C1 हो गया 2, C है इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो यहाँ से 4C नहीं हो गया मेरा, C1 हो जाएगा 2 इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है, तो ये 2C हो जाएगा। ठीक है, ये 2C हो जाएगा, तो 2C प्लस हो जाएगा 6 2 8C बाई 3, हम लोग का जो फाइनल आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 8C बाई 3। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या इतना है, इतना ही होगा, देख लेते हैं हम लोग, यहाँ से हो गया Q का वैल्यू 4 3। ठीक है, और फिर यहाँ पे C हम लोग को क्या बोले थे, C जो है वो हम लोग बोले थे 3C इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को हम लोग C बोले हैं, या फिर तो ये हो जाएगा 2C ना, यानी कि मेरा C जो है वो 3 इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के बराबर है,
तो यहाँ पे मेरा 3 लगाना पड़ेगा। तो ये मेरा C था और C1 कितना है मेरा 2 है। तो अगर नीचे में भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर में भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2/3 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा C1 बराबर 2/3C। C1 बराबर 2/3C। तो C1 बराबर 3। ठीक है, तो ये 2C कितना हो जाएगा 4C/3 और ये हो जाएगा 4/3 इंटू C का वैल्यू कितना है 3 ε0 A/D। तो 3 से 3 कट गया तो आंसर आ रहा है 4A ε0/3। तो हम लोग का ये आंसर हो गया। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 4 ε0 A/D। ठीक है, 4 ε0 A/D। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।